हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डच से देखेंगे। कल के वीडियो हम लोग पोर्टुगीज कवर किए थे और आज के वीडियो हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लूसेंट बुक से पढ़ रहे हैं और ये जो है ये सारा डेटा वहीं से लिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं डच के बारे में। डच का जो फॉर्मेशन हुआ था 1602 में बाय चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट के चार्टर के द्वारा हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेड विथ पावर्स टू मेक ये जो है पावर्स टू मेक बार कंक्लूड ट्रीटीज एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेसेस। फोर्ट्रेसेस मीन्स किला होता है। ये किला इस तरह से मेक बार कंक्लूड ट्रीटी अपने एक्वायर करने के लिए या फिर संधि करने के लिए या फिर किला बनवाने के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था। अब ये हम लोग देखते हैं कि ये फैक्ट्री कहाँ कहाँ सेटअप किया था। मसूलीपट्टनम में ये 1605 में किया था, पुलिकट में 1610 में किया, सूरत में 1616 में किया, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिनसुरा में 1653 में, कासिम बाजार, बरंगौर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, ये ऑल जगह जो है ये एक साथ ही 1658 में और कोचिन में जो है 1663 में ये अपना फैक्ट्री स्थापित किया इस तरह से। और ये जो डच जो है रिप्लेस्ड द पोर्टुगीज, ये जो पोर्टुगीज को रिप्लेस्ड किया और एज मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विथ द ईस्ट। ये जो है ईस्ट में जो है मोस्ट डोमिनेंट पावर था यूरोपियन ट्रेड का और इंक्लूडिंग इंडिया में भी। ये जो डच जो है रिप्लेस कर दिया पोर्टुगीज को और ये मोस्ट डोमिनेंट पावर बन गया ईस्ट के लिए और इंडिया में भी। तो पोलिकट वाज मेन सेंटर ऑफ इंडिया इन इंडिया टिल 1690। इसका जो है डच का पुलिकट जो है मेन सेंटर था 1690 तक। उसके बाद जो ये अपना सेंटर रिप्लेस करके नागपट्टनम में सेटअप कर लिया। और डच कंक्लूडेड टू इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन बैटल ऑफ बडेरा इन 1759। 1759 में जो बैटल ऑफ बडेरा में डिफीट के बाद ये जो इंग्लिश में मर्ज हो गया इंग्लिश कंपनी में। अब हम लोग आगे इंग्लिश कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन का कर रहे हैं। तो इंग्लिश जो है बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एस्टेब्लिश्ड ट्रेड इन इंडिया। जॉन ये जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना से पहले जो है जॉन मिल्डन हॉल एक मर्चेंट एडवेंचर था जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था 1599 में लैंड रूट के द्वारा। और इसका पर्पस जो था ट्रेड बिट बिट इंडियन में। इसका पर्पस जो था यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, एक साथ दो लेटर ऐड हो गया और इस तरह से आप लोग को पीडीएफ में ये दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसको मैं अलग अलग वो पीडीएफ में सेव करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसका जो है इसका पर्पस जो था इंडियन मर्चेंट के साथ ट्रेड करना इसका पर्पस था। ये यहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ अपना ट्रेड के पर्पस से ही आया था। अब आगे देखते हैं। आगे जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विथ ईस्ट इंडीज पॉपुलरली नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मेड इन 1600। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। ये जो मर्चेंट ऑफ लंदन का ये ईस्ट इंडीज से मतलब हम लोग पहले ईस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते थे। तो ईस्ट इंडीज से ट्रेड करने के लिए ये लोग जो अपना कंपनी फॉर्म किया मर्चेंट्स ऑफ लंदन और इसका कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में फॉर्म हुआ था। अब इसका देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है अराइव्ड एट जहांगीर कोट 1609 टू सीक परमिशन टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये जहांगीर के कोर्ट में 1609 में आया परमिशन लेने के लिए कि फैक्ट्री ये खोलना चाहता है सूरत में। तो एक फरमान वाज इशूड बाय जहांगीर जो एक फरमान के द्वारा इसको परमिशन दे दिया इंग्लिश को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1613 में। ये आया था 1609 में और जहांगीर जो परमिशन दिया इसको 1613 में फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सर थॉमस रो कम टू इंडिया एज एम्बेसडर ऑफ जहांगीर फर्स्ट। ये जो है सर थॉमस
ये जहांगीर फर्स्ट का एम्बेसडर के तौर पे जहांगीर के कोर्ट में आया 1615 में टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ आगे का भी ट्रेड एंड इरेक्ट फैक्ट्री ट्रेड और फैक्ट्री बनाने का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। इसका जो जहांगीर का एम्पायर जहाँ जहाँ था उस पार्ट में ये फैक्ट्रीज का बनाने का परमिशन और ट्रेडिंग करने का परमिशन के लिए आया था। ये किसका था एम्बेसडर? जेम्स फर्स्ट का था और जहांगीर के कोर्ट में आया था 1615 में ताकि इसको परमिशन मिल सके ट्रेड और इरेक्ट फैक्ट्रीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स ड्यूटियर ऑन लीज। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बॉम्बे एक्वायर कर लिया चार्ल्स ड्यूटियर से लीज के तौर पे, भाड़ा के तौर पे उसको कुछ अमाउंट पे करता था और इसको वो बॉम्बे पे ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक्वायर कर लिया और चार्ल्स ड्यूटियर को जो है कुछ भाड़ा के तौर पे कुछ रुपया दिया करता था। अब जो है गार्लिंड ऑंगियर was its first governor from 1669 to 1677। गार्लिंड ऑंगियर जो है यहाँ का फर्स्ट गवर्नर था 1669 से 1677 तक ये गवर्नर रहा। अब आगे देखते क्या हुआ। आगे जो है इन 1690 जब चारमोक established a factory at Sutton and the zamindari of the three villages of Sutanati, Kalikata and Govindpur was acquired by the British 1698. This village later grew into city of Kolkata. Factory of Sutton fortified in 1696. Its new fortified settlement was named Fort William in 1700। इसमें जो है ये जेम्स जॉब चारमोक जो है ये फैक्ट्री स्थापित किया सुनंती में और ये जमींदारी थ्री विलेज का सुनंती कालिकता एंड गोविंदपुर का एक्वायर्ड किया 1698 में। डिज विलेज ये जो है बाद में कोलकाता का सिटी बन गया और इसका फैक्ट्री भी इसी गांव में ये एस्टेब्लिश कर लिया और इस फैक्ट्री को जो है न्यू फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड फोर्ट विलियम इन 1700 में जो है इसका नामकरण के तौर पे जो ये फोर्ट विलियम फैक्ट्री के नाम पे कर दिया, विलियम फोर्ट के नाम पे 1700 में। तो उसके बाद देखते आगे इन 1694 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास रिजोल्यूशन। 1694 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट रिजोल्यूशन पास किया कि ऑल इक्वल राइट्स टू ऑल इंग्लिशमैन, और जितने भी इंग्लिशमैन था सबको इक्वल राइट्स है ट्रेड में ईस्ट इंडीज में। ए न्यू राइवल कंपनी नोन एज द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट। अब जो है इसका नाम द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज वाज फॉर्मेड इन 1698। 1698 में इसका नाम बदल के वहाँ था मर्चेंट लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से कंपनी था। अब उस कंपनी का